हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th की रसायन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एन त्रिपाठी आज आप लोगों को जैव अणु के अंतर्गत मोनोसैकेराइड के विषय में बताऊंगा। मोनोसैकेराइड जो कि सरलतम शर्करा होती है, जैसा कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट के विषय में पढ़ रहे थे। इसका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। यह सरलतम कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसैकेराइड होगा वह ग्लूकोज या फ्रक्टोज हो सकता है। इसमें आप C6H12O6 इनका सामान्य सूत्र होता है, लेकिन इनके क्रियात्मक समूह में भिन्नता होती है। हम लोग मोनोसैकेराइड में सबसे पहले ग्लूकोज के विषय में जानेंगे, फिर फ्रक्टोज के विषय में जानेंगे। तो मोनोसैकेराइड वे सामान्य कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता, माने वे जल से क्रिया करके कोई अन्य सरल कार्बोहाइड्रेट अणु का निर्माण नहीं करते, अर्थात जल अपघटित होकर सामान्य यौगिक नहीं बनाते, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। मोनोसैकेराइडों में हाइड्रॉक्सिल समूह बॉन्ड OH के साथ साथ एल्डिहाइडिक समूह CHO या कीटोनिक समूह डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइडिक समूह होगा या कीटोनिक समूह होगा, दो में से एक होगा, लेकिन हाइड्रॉक्सिल समूह अनिवार्य रूप से पाया जाएगा। मोनोसैकेराइड अणु जिसमें एल्डिहाइड आता है, एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, उसे हम एल्डोज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एल्डोज कहते हैं। ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें एल्डिहाइडिक समूह होता है एल्डोज कहते हैं, और जिसमें कीटोनिक समूह उपस्थित होता है उसे हम कीटोज कहते हैं या फ्रक्टोज कहते हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज, जिसे हम डेक्सट्रोज कहते हैं, C6H12O6। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज सबसे प्रमुख मोनोसैकेराइड है जिसका अणु सूत्र C6H12O6 है। यह मुख्य रूप से पके हुए अंगूर या मीठे फलों जैसे केला, आम, मधु क्या है? हनी माने शहद में पाया जाता है, अतः इसे अंगूर की शक्कर या द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं। बनाने की प्रयोगशाला विधि। जब हम ग्लूकोज को बनाते हैं तो प्रयोगशाला में इसे हम किस प्रकार से बना सकते हैं, इसकी प्रयोगशाला विधि का वर्णन करते हैं। प्रयोगशाला में सुक्रोज का जल अपघटन कराने पर, सुक्रोज क्या होता है? C12H22O11, यह सुक्रोज कहलाता है, जो गन्ने की शर्करा कहलाती है। सुक्रोज का जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज के साथ साथ फ्रक्टोज भी प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर हम ग्लूकोज का अध्ययन कर रहे हैं इसलिए ग्लूकोज कहा गया है। तो यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है C12H22O11 प्लस H2O, जल अपघटन करा दिया गया C6H12O6 प्लस C6H12O6। दोनों के अणु सूत्र समान, किंतु इनके संरचना सूत्र में भिन्नता पाई जाएगी। अब इसके पश्चात हम आगे देखते हैं सुक्रोज को 90% एल्कोहल में विलय करके उसमें थोड़ा 4% एल्कोहलीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एल्कोहल युक्त HCl मिलाने पर प्राप्त विलयन को 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करने पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का मिश्रण प्राप्त होता है। जब हम सुक्रोज लिए, सुक्रोज माने C12H22O11 को लिए, इसमें 90% एल्कोहल विलय करके उसमें थोड़ा 4% एल्कोहलीय HCl मिला करके 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण प्राप्त हुआ। तो एल्कोहल में फ्रक्टोज की अपेक्षा ग्लूकोज की विलेयता कम होने के कारण, एल्कोहल में फ्रक्टोज की अपेक्षा ग्लूकोज कम विलेय होने के कारण यह क्रिस्टलों के रूप में नीचे जा कर के बैठ जाता है, माने ग्लूकोज कम घुलता है एल्कोहल में और फ्रक्टोज अधिक शीघ्रता से घुल जाता है। तो जब नीचे जाके ग्लूकोज बैठ गया तो उसे छानकर अलग कर लेते हैं। पुनः इसका क्रिस्टलन करने पर शुद्ध ग्लूकोज हमें प्राप्त हो जाता है।
तो C12H22O11 सुक्रोज दक्षिणावर्त ध्रुवण घोड़क डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या इसीलिए इसे डेक्स्ट्रोज कहते हैं, ग्लूकोज को दक्षिणावर्त या भी घूर्णन करता है, प्लस H2O। तनु अम्ल इन्वर्टेज की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस C6H12O6, इसमें जो ग्लूकोज होता है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जबकि फ्रक्टोज लीबोरेटेटरी होता है। इसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। इसकी भौतिक अवस्था कैसी होती है, ये सामान्यतः हमें किस रूप में पाया जाता है। तो ग्लूकोज रंगहीन, स्वाद में मीठा, सफ़ेद, क्रिस्टलीय ठोस है। जब भी हम ग्लूकोज को उसकी भौतिक अवस्था के रूप में पाएंगे तो इस रूप में, यानी रंगहीन रहेगा, सफ़ेद, स्वाद में मीठा, क्रिस्टलीय ठोस होता है। सेकेंड नंबर, एल्कोहल के द्वारा क्रिस्टलन द्वारा प्राप्त निर्जल ग्लूकोज का गलनांक 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि शुद्ध ग्लूकोज का गलनांक 90 डिग्री सेंटीग्रेड। शुद्ध ग्लूकोज है तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड में गल जाएगा, जबकि निर्जलीकृत ग्लूकोज जो है जब एल्कोहल से तो 146 पर गलेगा। और लास्ट नंबर है, ग्लूकोज जल में पूर्ण विलेय, एल्कोहल में अल्प विलेय होता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने ग्लूकोज का सामान्य परिचय, ग्लूकोज के बनाने की विधि, उसके भौतिक गुणों का अध्ययन किया। अगले टर्न पर मैं आप लोगों को इसके रासायनिक गुण एवं उपयोग को बताता हूँ। मिलता हूँ अगले टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।